डोडा में आम आदमी पार्टी की रैली से अरविंद केजरीवाल का खिताब। महराज मलिक की कामयाबी के बाद रैली, कहा दिल्ली की तरह बनाएंगे बेहतर स्कूल और अस्पताल। 5 अगस्त समेत किया बीजेपी ने सब कुछ गलत। सीपीआईएम के सीनियर लीडर मोहम्मद यूसुफ तारेगामी का बयान, कहा खैरात के तौर पर नहीं मिली हुकूमत, इसी मुल्क के हैं किस्से। बैरून ममालिक से लाने वाले सेब पर लगनी चाहिए बराबर इंपोर्ट ड्यूटी। पीडीपी के 9 मुंतखब असेंबली मेंबर वहीदुर्रहमान पर्रा का बयान। 370 के मामले पर बनाया उमर अब्दुल्ला को निशाना। थाना मंडी से फातेह आजाद उम्मीदवार एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल खान ने कहा, नहीं की नेशनल कॉन्फ्रेंस में वापसी, उमर की क़यादत वाली नई हुकूमत की हिमायत। कश्मीरी पंडितों की बाज़ाबादकारी से मुतल्लिक़ फारूक अब्दुल्ला के बयान का खैर मकदम। कश्मीरी पंडितों ने किया खैर मकदम। रूट्स इन कश्मीर के तर्जुमान ने कहा, ज़मीनी सतह पर अमलानी की है ज़रूरत। पाबंदी हटाने के लिए करे नई हुकूमत पहल। ममनुआ जमात इस्लामी जम्मू कश्मीर की पैनल का बयान, कहा उमर की क़यादत में बनने वाली सरकार से काफ़ी उम्मीदें। दिल्ली पुलिस ने लिया माहौलियाती कारकुन सोनम वांगचुक की हिमायत करने वाले दर्जनों लोगों को हिरासत में। लद्दाख भवन के अंदर भूख हड़ताल पर है सोनम, सज्जाद करगिली और वांगचुक ने की कार्रवाई की मजम्मत। डीएच-पुरा कुलगाम में एक दिल दो सड़क हादसा। डिम्पर ने कुचल दिए 2 बच्चे। डिम्पर ने 2 बच्चों को कुचलकर मौत के घाट उतारा। ओखू पुलवामा पेंसिल विलेज नाम से मंशूर। पेंसिल स्लेट बनाने वाले यूनिट कई सहूलियात से महरूम। काफी तादाद में मकामी गैर मकामी मजदूर कर रहे हैं काम। जरूरी बिजली सप्लाई का भी मुतालबा। ज़ाफ़रान के फलों को जमा करने का सिलसिला शुरू। फूलों का जमा करने का सिलसिला शुरू हो चुका। फारूक अहमद डार नामी किसान की पैदावार में इजाफा का, सख्त मेहनत करके अच्छी पैदावार हुई है हासिल। किसानों से मेहनत और लगन से काम करने की अपील। नुब्रा वैली के 2 भाई हैं कौमी हीरो, फुनसुक नामग्याल और कर्नल सेवांग रेंचिन की नाकाबिल फरामोश खिदमात। कर्नल रेंचिन थे एक अफसानवी सिपाही। गुलशनपुरा त्राल में मचाई है आदमखोर तेंदुए ने दहशत। अब तक एक बच्चा और कुछ जानवर हो चुके हैं शिकार। लोगों में खौफ हिरास का माहौल। प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गोनाइल, पवित्र गौमूत्र, अर्क एवं एंटीबैक्टीरियल जड़ी बूटियों से निर्मित। कश्मीर न्यूज के साथ मैं हूं मुनज़्ज़ा शाह। आम आदमी पार्टी की जानिब से डोडा में मुनक्किदा जलसे से अरविंद केजरीवाल ने खिताब किया। डोडा ईस्ट से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार महराज मलिक की कामयाबी के बाद रैली का इनेकाद किया गया और रैली में काफी तादाद में लोगों ने शिरकत की। आप लीडरान भगवत मान, इमरान अंसारी, संजय सिंह भी इसमें शामिल थे। 22 राज्यों में बीजेपी की सरकार है। 22 राज्यों के अंदर, उन 22 राज्यों में ये बिजली मुफ्त नहीं कर पाए, वहां पे ये स्कूल ठीक नहीं कर पाए, वहां पे ये अस्पताल ठीक नहीं कर पाए, वहां पे ये इलाज मुफ्त नहीं कर पाए, वहां पे ये कोई सुविधा नहीं दे पाए जो सुविधा मैंने दी। तो फिर इन्होंने क्या किया? इन्होंने कहा केजरीवाल को गिरफ्तार कर दो, केजरीवाल को गिरफ्तार करके इसके काम बंद कर दो। मनीष सिसोदिया जिसने स्कूल बनाए उसको गिरफ्तार कर लिया ताकि स्कूल खराब हो जाएं। सतिंदर जैन जिसने अस्पताल बनाए और जिसने फ्री बिजली दी उसको गिरफ्तार कर लिया ताकि आपकी फ्री बिजली बंद हो जाए। केजरीवाल जिसने ये सारे काम करे उसको गिरफ्तार कर लिया ताकि दिल्ली के सारे काम बंद हो जाए। लेकिन हमने तो पुण्य कमाया, हमने तो आशीर्वाद कमाया, प्यार कमाया, विश्वास कमाया आप लोगों का। आप लोगों के आशीर्वाद से, करोड़ों करोड़ों लोगों के आशीर्वाद से छूट गए हम लोग जेल से। मोदी जी की नहीं चली भगवान के सामने, छूट गए। मैं भी छूट गया, मनीष सिसोदिया भी छूट गया, संजय सिंह भी छूट गया। संजय सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया था, किसी को नहीं छोड़ा हमारी पार्टी के अंदर। अब मैं बाहर आ गया और मेरा एक ही मकसद है, पूरे देश में घूमूंगा मैं। और महराज मलिक जैसे, मैं चाहता हूं कि महराज मलिक जैसे युवा सामने आए जो सेवा कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं जनता की, राजनीति में आए और राजनीति के अंदर इस देश की जिम्मेदारी संभालें।
सीपीआईएम के सीनियर लीडर और रुकने असेंबली कुलगाम मोहम्मद यूसुफ तारेगामी ने कहा कि हुकूमत जरूर बनेगी और ये हुकूमत खैरात के तौर पर नहीं मिली। तारेगामी ने कहा कि किसी ने उन पर एहसान नहीं किया और वो भी इस मुल्क का हिस्सा है। अभी अभी सरकार बनी नहीं तो फतवा सादिर हुआ, क्या बेअख्तियार है? अरे सरकार को बनने दो ना, और ये सरकार बनेगी। ये खैरात में मिली नहीं है जम्मू कश्मीर के लोगों को, ये किसी ने एहसान नहीं किया। ये जो हमारे मुल्क का दस्तूर है उसका हिस्सा है। जिस दस्तूर से हमें दूर रखा गया गैर ज़रूरी तौर पर 2018 से लेकर आज तक असम्बली से महरूम रखा, और इसी वजह से अभी सरकार बनी नहीं और अभी से शुरुआत। मैं सिर्फ इतना कहूँगा, जो भी हुआ आज तक जम्मू कश्मीर के साथ बीजेपी सरकार की तरफ से वो गलत हुआ, ख़ास तौर पर जो 5 अगस्त 2019 को हुआ। लेकिन एक प्लेटफॉर्म है, हमें बात कर लेंगे वहाँ, और बात कर लेंगे। मैंडेट जो मिला है जम्मू को भी मिला है, जम्मू के लोगों ने भी अपना मैंडेट दिया, हर कम्युनिटी के कश्मीर के लोगों ने मैंडेट दिया। पीडीपी के नौमुंतखब असेंबली मेंबर वहीदुर्रहमान परा ने कहा कि बैरून ममालिक से लाने वाले सेब पर बराबर इंपोर्ट ड्यूटी लगनी चाहिए। 370 पर परा ने कहा कि उमर अब्दुल्ला ने पार्लिमानी और असेंबली इंतखाबात में लोगों से दफा 370 पर वोट हासिल किए, मगर अब वो इस पर अपना मौक़िफ़ बदल रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोगों को जम्मू कश्मीर की नई हुकूमत से काफ़ी उम्मीदें वाबस्ता है। यहाँ सरकार पे भी और स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट पे प्रेशराइज करेंगे कि एक तो इंपोर्ट ड्यूटी लगनी चाहिए और बाहर से जो सेब आते हैं वो यहाँ नहीं आने चाहिए, और यहाँ के सेब को ही आप पूरे नेशनल मार्केट में भी लाए और एक्सपोर्ट भी करें। तो उसके लिए जो रिक्वायरमेंट्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट्स, उसकी ज़रूरत है। उमर साहब ने हर जगह पार्लियामेंट इलेक्शन में कहा कि 370 के ख़िलाफ़ हम रेजोल्यूशन लाएंगे, उस पर वोट लिया। उसके बाद असेंबली में भी वही बात कही और उसी पे वोट लिया, और अचानक आप देखते हैं उनका जो स्टैंड है वो बहुत मेलो डाउन है। अब वो एलजी साहब के साथ, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ दोस्ती करना चाहते हैं। बाकी जिन लोगों ने कहीं दोस्ती की या सलाम की, उनको गद्दार करार दिया, उनको एजेंट बोल दिया। तो अब जब खुद बारी आई तो कहते हैं हमें कॉर्डियल रहना पड़ेगा। सारी लड़ाई तो उन्हीं के खिलाफ है। ममनुआ जमाते इस्लामी जम्मू कश्मीर की पैनल ने कहा है कि वो पुरुम्मीद है कि आने वाली सरकार उनके ऊपर लगाई गई पाबंदी को हटाने में पहल करेगी। पैनल के सेक्रेटरी गुलाम कादिर लोन ने कहा कि उमर अब्दुल्ला की क़यादत में बनने वाली सरकार से काफ़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं। जमात के पैनल ने कहा कि वो आने वाले पंचायती और बल्दियाती इंतखाबात में भी हिस्सा लेंगे और अच्छे नुमाइंदों को सामने लाएंगे। असेंबली क्लियर है कि हुकूमत किसकी होगी। जिसकी हुकूमत आने वाली है वो हम पर बैन को समझता था ये जुल्म है। जिसके हुकूमत जिसके हाथ में आने वाली है, आज तक उसने कई बार कहा है कि जमात को पाबंदी नहीं होनी चाहिए, जमात को पाबंदी उठाई जानी चाहिए थी। अब बाल उसी के हाथ में है। देखेंगे वो क्या करता है। अपने वादे उम्मीद, देखिए उम्मीद ऐसी है, देखेंगे सियासी लीडरों की उम्मीद ये होती है कि हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म ने खुद ये कहा है कि हम यहाँ स्टेटहुड देंगे। अब उसे कहना नहीं है, उसने कहा है, अब क्या करना है, अमल करनी है। तो मैं समझता हूँ शायद उमर साहब को ही आने वाला वज़ीर आला बनने का इम्कान है। तो उसने खुद कहा है कि जमात पर पाबंदी हटाई जानी चाहिए थी। अब देखेंगे अमल क्या करता है, उम्मीद रखेंगे। ठीक है, हमारे पास उनकी हार नहीं है, इसलिए कि हम खुद उनके लिए इलेक्शन मूवमेंट नहीं चला सके। ये हमारा काम था, हम चलाए थे। हम बैन है, हम सिर्फ इतने उनके हक में वोट डाले। जितने वोट हमें आए हम बहुत खुश हैं। यहाँ के लोग अब भी हम पर भरोसा करते हैं कि 35 साल के बाद हम इलेक्शन के मैदान में आए। हज़ारों की तादाद में ही आए, 2000, 10,000, 20,000 इतने वोट घर बैठ के। हम में से कोई भी फील्ड में उनके लिए कन्वेंशन नहीं करता था। हमें कोई तकरीर करने का मौका नहीं मिला, हमें लोगों को समझाने का मौका नहीं मिला कि हम क्यों 35 साल से जमहूरी अमल में शामिल नहीं थे। इसलिए इसके बाद भी लोगों ने हमारे कैंडिडेट को वोट डालकर हमें बहुत खुशी है, और आइंदा हम और ज़्यादा। जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर रविंद्र रैना ने नौशहरा का दौरा किया और असेंबली इंतखाबात के बाद रविंद्र रैना ने शुक्रिया के प्रोग्राम के तहत एक मीटिंग की। रैना ने कहा कि उन्होंने इंतखाबात के बाद नौशहरा असेंबली का दौरा किया और वो उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं जिन्होंने बीजेपी को अपना कीमती वोट दिया है।
बीजेपी जम्मू कश्मीर के नायब सदर सूफी यूसुफ का कहना है कि कश्मीर में बीजेपी उम्मीदवारों ने जीत दर्ज नहीं की, मगर पार्टी का वोट शेयर इस बार काफ़ी बढ़ गया है। और अनंतनाग में पार्टी कारकुनों के इज्तिमा से खिताब के बाद सूफी ने कहा कि बीजेपी इस कारकर्दगी की बिना पर जम्मू कश्मीर के बल्दियाती और म्युनिसिपल इंतखाबात समेत तमाम दीगर इंतखाबात में हिस्सा लेगी। 15 दिन में बिजबेड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी में हमने कैंपेनिंग की और 4000 वोट आए, तो ये मैं बहुत बड़ी बात मानता हूँ। और लोगों ने जो प्यार दिया है, मैंने आपके वसादत से भी लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने मेरे साथ जो मुझे प्यार दिया है उसका मैं, ठीक है, वोट उन्होंने किसको डाले क्या डाले, अलबत्ता मुझे कोई दुख नहीं है। कार्यकर्ताओं का हौसला जो मैंने देखा कि आगे आने वाले इलेक्शन जो है, पंचायत के इलेक्शन और लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन हम जीतेंगे। और इंशाअल्लाह ताला जो मैंने जोश कार्यकर्ताओं में आज भी देखा, तो मैं कार्यकर्ताओं को आपकी वजाहत से बहुत शुक्रगुजार हूँ। दिल्ली पुलिस ने लद्दाख के माहौलियाती कारकुन सोनम वांगचुक की हिमायत में जमा होने वाले 3 दर्जन से जायद लोगों को हिरासत में लिया है। वो गुज़िश्ता 8 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हैं। इन लोगों को मंदिर मर्ग थाने ले जाया गया। सोनम वांगचुक अपने कई हामियों के साथ लद्दाख भवन के अंदर अनशन पर बैठे हुए थे। दरअसल सोनम वांगचुक ने 13 अक्टूबर को आवाम से यकजहती के तौर पर भूख हड़ताल करने की अपील की थी। इसकी वजह से तकरीबन 150 के करीब लोग सुबह ही लद्दाख भवन पहुंच गए थे। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए हामियों को हिरासत में लिया। लद्दाख भवन की इमारत की तरफ आने वाले हामियों को दिल्ली पुलिस वापस भेज रही थी। करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के रुकन सज्जाद करगिली ने दिल्ली में होने वाले वाकयात की मजम्मत की। सोनम ने एक पोस्ट में लिखा कि मदर ऑफ डेमोक्रेसी में मौन व्रत भूख हड़ताल पर बैठे लोगों को हटाया जा रहा है और हिरासत में लिया जा रहा है। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज यहाँ पर भारी संख्या में हमारे साथ एक मौन व्रत करने के लिए एकादशी के दिन बहुत से लोग दिल्ली के अलग अलग हिस्सों से आए थे लद्दाख भवन के बाहर पार्क में, और उन्हें पुलिस ने धर पकड़ कर डिटेन कर लिया और बाहर पूरे रोड पर दोनों तरफ बैरिकेड्स लगाए गए, जहां भी बहुत से लोगों को बसों में डालकर डिटेन करने ले गए। पुलिस हमें बता रहे थे कि यहाँ पर धारा 144, जिसे अभी 163 BNSS कहते हैं, वो लागू है पूरे नई दिल्ली के डिस्ट्रिक्ट पर। ये अपने आप में शर्म की बात है। यहाँ पर अभी कुछ भी नहीं है और परमानेंटली लगाया गया है। ये पहले नहीं होता था। मैंने जब पता किया तो ये 2020 से लगभग लगाई गई है कंटिन्यूअस बेसिस पर। तो ये एक कलंक है लोकतंत्र पर, और मेरा ख्याल है कि हमारे देश के न्यायालयों को भी इसका संज्ञान लेना चाहिए। हमने सुना कि पुलिस का एक तरह से छावनी में पूरे लद्दाख भवन के बाहर के एरिया को बैरिकेडिंग करके छावनी में तब्दील किया गया है। स्टूडेंट्स जो इस प्रोटेस्ट में ज्वाइन करना चाह रहे थे, उन स्टूडेंट्स को भी रोका जा रहा है। उनके साथ करीब 30 के करीब खबर मिल रही है कि डिटेन किया गया है। हम इसकी पुरजोर अल्फाज में मजम्मत करते हैं। तो ये बहुत बड़ा जुल्म है कि जो 5 अगस्त 2019 के बाद जो एक सिलसिला शुरू हुआ है लद्दाख के लोगों की वॉइस को सप्रेस करने का, उसका ये एक न थमने वाला सिलसिला है और उसकी एक कड़ी है। इस वक्त मैं लद्दाख भवन पर मौजूद हूं और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर दिल्ली पुलिस के जरिए से सुबह से ही बैरिकेडिंग कर दी गई है। 163 यहाँ पर लगाई गई है। दरअसल सोनम वांगचुक ने 2 दिन पहले एक अपील की थी जिसमें उन्होंने ये कहा था कि जो भी उनके समर्थक हैं वो लद्दाख भवन पर अनशन के लिए आ सकते हैं, यहाँ पार्क पर बैठ सकते हैं, जिसकी वजह से सुबह ही यहाँ पर तकरीबन 150 लोग अनशन के लिए यहाँ पर पहुँच गए। कई लोगों को लद्दाख भवन के अंदर जगह मिली, लेकिन बाकी लोग लद्दाख भवन के बाहर अनशन पर बैठ गए। जिसके बाद दिल्ली पुलिस हरकत में आए और उसने जो यहाँ पर पूरे इलाके में धारा 163 लगाते हुए पूरे इलाके को एक तरीके से सील कर दिया है। और अगर इस पूरे मामले को देखें तो अब तक 3 दर्जन से ज़्यादा जो अनशन करने वाले लोग हैं, जो सोनम वांगचुक के समर्थक हैं, उनको डिटेन किया गया है, उनको थाना मंदिर मार्ग ले जाया गया है। कुल मिलाकर कहें तो दिल्ली पुलिस के पास इस तरह की इंफॉर्मेशन है कि बड़ी तादाद में लगभग 4000 से ज़्यादा लोग यहाँ पर सोनम वांगचुक के समर्थन में पहुँच सकते हैं। इस कारण इस पूरे इलाके को सील कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर।
गोल्डी मसाला। हरियाणा की नई सरकार को लेकर सीएम आवास पर हुई बैठक में कार्यवाहक सीएम सैनी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली, पार्टी के तीनों महामंत्री और संगठन मंत्री समेत अन्य नेता भी मौजूद। 17 अक्टूबर को पंचकुला में होगा हरियाणा की नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह। मुख्यमंत्री के साथ कैबिनेट मंत्री भी लेंगे शपथ। शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे पीएम मोदी। हरियाणा में सीएम पद की दावेदारी की खबरों पर राव इंद्रजीत सिंह ने दी सफाई। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, कुछ मीडिया चैनल चला रहे हैं तथ्यहीन खबरें, मैं और सभी साथी विधायक बीजेपी के साथ मजबूती से खड़े। हरियाणा में पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा बाबू बेटा ने की प्रदेश की राजनीति को कब्जाने की कोशिश, लेकिन जनता ने कांग्रेस को सिखाया सबक। झज्जर में लोकसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने हरियाणा के विधानसभा चुनाव पर दिया बयान, कहा चुनाव में करीब 20 जगह ईवीएम में हुई गड़बड़ी, बीजेपी के छल कपट के बावजूद कांग्रेस ने लगभग बराबर मतदान हासिल किया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का हरियाणा चुनाव को लेकर कांग्रेस पर हमला, कहा कांग्रेस की युवराज को लॉन्च करने की हर कोशिश फेल। हरियाणा चुनाव पर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान, कहा अगर मोदी को हराना है तो कांग्रेस को सबको साथ लेकर चलना होगा। ओवैसी के बयान पर कांग्रेस का पलटवार, पवन खेड़ा ने कहा कि हम धर्म आधारित राजनीति के खिलाफ हैं, देश संविधान से चलेगा। डोडा में आम आदमी पार्टी की जनसभा, अरविंद केजरीवाल, पंजाब के सीएम भगवंत मान, सांसद संजय सिंह होंगे शामिल। डोडा पूर्वी विधानसभा सीट पर जीत दर्ज करके आम आदमी पार्टी का जम्मू कश्मीर में पहली बार खुला खाता। बीजेपी के सदस्यता अभियान में 30 दिन में जुड़े 8 करोड़ नए सदस्य। राजस्थान के खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए देशवासी हैं प्रतिबद्ध। देश भर में धूमधाम से मनाया गया दशहरे का पर्व, कश्मीर से कन्याकुमारी तक हुआ ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम। दिल्ली में भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक की हिमायत के लिए एपिक्स बॉडी ने लेह मार्केट में एक पुरअमन रैली निकाली। वो लेह मार्केट के मिलखान चौक पर अनशन पर बैठ गए। इसी तरह लद्दाख के मुख्तलिफ देहात के लोग दिन भर अनशन पर हैं। लेह से दिल्ली तक महीना तवील पदयात्रा मुकम्मल करने के बाद सोनम वांगचुक अपने चंद हामियों के साथ लद्दाख भवन दिल्ली में भूख हड़ताल पर हैं, ताकि मरकज से अपील की जाए कि वो लद्दाख की 4 नुकाती मुतालबात पर बातचीत दोबारा शुरू करें। मेरे पीछे काफ़ी संख्या में लोग जुड़े हुए हैं। बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि दिल्ली में जो अभी अनशन पर बैठा हुआ है, आज 8वां दिन चल रहा है, तो 8वां दिन चलने के बाद भी हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट से कुछ भी रिस्पांस नहीं आ रहा है। उनका कहना है कि वहाँ पर जो अनशन में बैठा हुआ, उनका कहना है कि अनशन में मत बैठो, वहाँ से हटो। हम तो अपने हक के लिए मांग कर रहे हैं, लद्दाख के 6 शेड्यूल के लिए हम मांग कर रहे हैं। और आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि वहाँ से दिल्ली पुलिस ने फिर डिटेन करके बच्चों को लेके गया है। अनशन में बैठा हुआ जो भी लोग हैं, लगभग 30-40 लोग को उन्होंने डिटेन करके लेके गया। हम ये पूछना चाहते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट से कि हम लद्दाखी हिंदुस्तानी नहीं है क्या? लद्दाखी हम इंडियन नहीं है? हमने काफी जंगे हिंदुस्तान के लिए हमने जितवाया है। आर्मी, इंडियन आर्मी को हमने सपोर्ट करके हमें काफी जंग जितवाया है। तो हम नहीं चाहते कि हमारा हक भी पूरा करें। अब जो वादा किया था वो भी तो निभाना पड़ेगा आप लोगों को। हाल ही में ये खबर गश्त कर रही थी कि कुछ आज़ाद जीतने वाले मेंबरान असेंबली एक बार फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस में शामिल हो गए हैं। वो हाल ही में होने वाले असेंबली इंतखाबात में पार्टी टिकट न मिलने के मुनहरिफ हो गए थे। थाना मंडी से फातेह आज़ाद उम्मीदवार एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल खान ने नेशनल कॉन्फ्रेंस में वापस शामिल होने से मुतल्लिक खबरों को मुस्तरद किया। खान ने वाज़ेह किया कि उन्होंने सिर्फ उम्र की क़यादत वाली नई हुकूमत की हिमायत की है, लेकिन एनसी में दोबारा शामिल नहीं हुए। जम्मू कश्मीर में नई सरकार की तश्कील कुछ ही दिनों में होगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस की अगुवाई में सरकार बन रही है। कांग्रेस, सीपीआईएम और कुछ इंडिपेंडेंट जो हैं वो भी इस सरकार को समर्थन दे रहे हैं। अगर आपको याद होगा तो कई दिनों से लगातार, पिछले 2-3 दिनों से लगातार कई इंडिपेंडेंट जो चुनाव जीते हैं उन्होंने भी फैसला किया है कि वो सरकार को समर्थन देंगे। उसमें एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल खान भी हैं जो कि राजौरी से ताल्लुक़ रखने वाले हैं और उन्होंने वहाँ से चुनाव जीता है। खान साहब, कल जब आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस की रेजिडेंस पे फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला से बात की
तो उनसे मुलाकात की तो ऐसा चर्चा आ रही थी कि आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन किया है, रिज्वाइन किया है। क्या आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस रिज्वाइन किया है और उस पर क्या कहेंगे आप, या समर्थन दिया है? मैंने समर्थन दिया है। मैंने लेटर जो है वो सपोर्ट लेटर कि भाई आप गवर्नमेंट फार्मेशन के लिए उनको समर्थन दिया है। फ़िलहाल इस पर तो कोई बात हुई नहीं ज्वाइनिंग और रीज्वाइनिंग की, वो तो लेटर स्टेज का मामला है। फ़िलहाल मैंने सिर्फ उनको सपोर्ट दी है। आपने सपोर्ट दी है एज इंडिपेंडेंट। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि जो जितने भी इंडिपेंडेंट्स हैं उनमें से जो खासकर नेशनल कॉन्फ्रेंस से जो बाहर निकले थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस का दावा है कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडरशिप का दावा है कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस वापस आ रहे हैं। वो तो अलग बात है, जाहिर सी बात है। मैं एज इंडिपेंडेंट लड़ा हूँ और मैं इनके अलायंस के कैंडिडेट के खिलाफ लड़ा हूँ, तो मुझे अभी लोगों को कंसल्ट करना पड़ेगा कि भाई मुझे ज्वाइन करना है, इंडिपेंडेंट रहना है। वो तो बेसिकली दैट राइट बिलोंग्स टू द पीपल हु हैव इलेक्टेड मी एंड दोज हु हैव सपोर्टेड मी। आपने कहा कि पहले लोगों से आप बात करेंगे। रिजर्वेशन क्या हो रही है, अभी तक क्यों नहीं आप ज्वाइन वापस कर रहे? नहीं, अभी इस पर कोई डिस्कशन ही नहीं हुई। मैंने अनकंडीशनल सपोर्ट की है उमर अब्दुल्ला साहब को। मुझे बुलाया गया जब, तो मैंने अनकंडीशनल किया उसको, मैंने कोई कंडीशन नहीं रखी। मैंने कहा आई एम रेडी टू सपोर्ट द फॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। कैमरामैन आफाक के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 श्रीनगर। कश्मीरी पंडितों ने कश्मीरी पंडितों की बाज़ाबादकारी के हवाले से नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला के बयान का खैर मकदम किया। रूट्स इन कश्मीर के तर्जुमान ने उन बयानों को ज़मीनी सतह पर अमलाने पर जोर दिया। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का बयान कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास को लेकर एक स्वागतनीय बयान है, मगर इतिहास हमें कुछ और सिखाता है। पिछले 35 वर्षों में हमने देखा है कि ये राजनीतिक पार्टी कश्मीरी पंडित पुनर्वास को लेकर बयानबाजी से अधिक कुछ नहीं करती है। और अगर इस बार डॉक्टर अब्दुल्ला और नेशनल कॉन्फ्रेंस संजीदा हैं कश्मीरी पंडित पुनर्वास को लेकर, तो उम्मीद करूंगा कि वो बयानों को एक्शन में भी तब्दील करेंगे और कश्मीरी पंडित समुदाय की जो अपेक्षाएं हैं पुनर्वास को लेकर, उन्हें पुनर्वास प्लान में इंक्लूड करेंगे, ना कि अपनी मनमर्जी से उनके पुनर्वास की बात करेंगे। दो प्रमुख बातें जो कश्मीरी पंडितों को अपने पुनर्वास को लेकर चाहिए, वो है एक न्याय, और न्याय की प्रक्रिया शीघ्र तेज करी जाए, चालू करी जाए, और जितने भी लोग कश्मीरी पंडित विस्थापन और कश्मीरी पंडित हत्याओं में इन्वॉल्व रहें उनको सजाएं मिले। और दूसरा, जो वन प्लेस सेटलमेंट की बात बार बार समाज करता आया है, उसको जहन में रखा जाए। दमहाल हांजीपुरा कुलगाम में सुबह एक दिलदोज सड़क हादसा पेश आया और हादसे में 2 कमसिन बच्चों की मौत हुई। तफसीलात के मुताबिक एक डिंपर गाड़ी ने यहां सड़क पर खड़े 2 बच्चों को कुचल डाला और उनकी मौत वाक़ हुई है। महलूक बच्चों की शिनाख्त 4 साला अमान एजाज, वल्द एजाज अहमद, हिल साकिना यारू और मुंतहा एजाज, दख्तर एजाज अहमद वानी, साकिना दमहाल हांजीपुरा के तौर पर हुई है। पुलिस ने फौरी हरकत कर केस दर्ज की और डिंपर ड्राइवर सब्जार अहमद डार साकिना बाड़ी जालन को गिरफ्तार कर लिया है। हादसा हुआ कि आंखों में नम आंखों है, सब सीना कोई भी कर रहे हैं, सब रो रहे हैं। कम सीन बच्चे जो सुबह अपने बाग में गए थे घूमने के लिए, लेकिन आनंद फानन में उसके चंद मिनटों के बाद उनकी लाश घर पहुंची। जब हमने भी सुना, हम भी घर से निकले तो सब रो रहे थे, घरों से सब निकले, सीधे सीना कोई भी कर रहे थे। क्या कहेंगे, बहुत बड़ा हादसा है, कभी नहीं पूरा हो जाएगा। ये उन माँ बाप का क्या हाल है। हम तो यहाँ बेबस है, हम क्या करेंगे कि जो ये हादसा हुआ है ऐसा न हो। मेरी मोहतबाना गुजारिश है DSP साहब, DC साहब से, कंसर्न SHO साहब से, कि ऐसे वाक़ात का लगाम लाया जाए। जी, तो ये तो ड्राइवर की लापरवाही थी कि उसने 2 कमसिन बच्चों की यहाँ जान दे दी। हम तो ये बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो कलेजे के, हमारे कलेजे के टुकड़े हैं, हम भी बच्चे वाले हैं, हम तो उसकी वो तकलीफ समझते हैं। अब हम पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत ही शुक्रगुजार है कि उन्होंने ड्राइवर को कि कुछ लम्हात में उनको गिरफ्तार किया। हम उसका सराहना करते हैं अपने SHO साहिबान से, अपने लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से। हम सरकार से गुजारिश करना चाहिए, यहाँ पे एक स्पीड ब्रेकर भी होना चाहिए जिससे ये डंपर वालों की स्पीड कम हो। और हम सरकार से ये भी गुजारिश करना चाहते हैं कि इन डंपर वालों और टिप्पर वालों को लगाम दीजिए।
जब भी ये चलते हैं रोड पर उनकी स्पीड कम से कम 60 और 90 पर किलोमीटर के हिसाब से होती है। ये अब मैकडम से नीचे उतरते कभी नहीं है। अगर कोई पैदल भी चलता हो गए उनको मारते हैं और भागते हैं। कितने एक्सीडेंट्स हुए हैं, मगर सरकार ने कभी उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया कि ये क्यों तेज चलते हैं, उनकी स्पीड कम क्यों, इनकी स्पीड लिमिट क्यों नहीं होती है। और ये आप देखें खुद भी, आप यहाँ कैमरा घुमाइए थोड़ा, ये कितना तंग रोड है। उनको इसी तंग रोड के हिसाब से स्पीड अपनी रखनी चाहिए। डंपर गाड़ी से 2 कमसिन बच्चों की मौत के इस वाक़े के चलते इलाके में सफ़े मातम बिछ गया है। आगे बढ़ते हैं। ज़िला पुलवामा के ओखू गांव में 10 साल से पेंसिल स्लेट बनाने के सनती मरकज़ कायम होने से इस गांव का नाम पेंसिल विलेज पड़ गया। यहाँ के सनती इदारे आज भी इंडस्ट्रीज़ को दी जाने वाली सहूलियात से महरूम है। पेंसिल स्लेट बनाने वाले यूनिटों में काफ़ी तादाद में मकामी गैर मकामी मजदूर अपना रोज़गार हासिल कर रहे हैं। मुल्क की तकरीबन सभी पेंसिल बनाने वाले कंपनियों को 90% खाम माल कश्मीर से फराहम होता है। इसके सबब वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मन की बात प्रोग्राम में ओखू गांव का जिक्र करते हुए इसे पेंसिल विलेज का नाम दिया था। यूनिट मालकान का मुतालबा है कि इंडस्ट्रीज़ को दी जाने वाली मुराद ओखू गाँव से में चल रहे पेंसिल स्लेट बनाने वाले यूनिटों को भी फराहम की जाए। ओखू विलेज है, इसको अब नाम दिया गया है पेंसिल विलेज, क्योंकि यहाँ से बहुत सारी रॉ मटेरियल जो जिसकी पेंसिल बनती है वो यहाँ से जा रही है। इसीलिए अब आपसे भी यही गुजारिश है कि आप ये आवाज़ आगे आला हुकाम तक पहुँचाओगे कि हमें जो ड्रॉबैक है इस यूनिट का वो बिजली का है। अगर हमें बिजली 24 घंटा मुयसर रहेगी तो आगे भी इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये यूनिट ग्रोन अप हो जाएगा। और जो भी यहाँ पे काम कर रहे वर्कर्स है, काफ़ी वर्कर्स को यहाँ पे रोज़गार मिल रहा है। इधर का काम का माहौल बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा काम चल रहा है। कब से यहाँ पर आप काम कर रहे हैं? मैं इधर 4 साल से काम कर रहा हूँ। ओखू काकपोरा के इस गांव का नाम जो है पेंसिल विलेज पड़ गया है, क्योंकि मुल्क के वज़ीर आज़म ने इस गांव का नाम जो है पेंसिल विलेज कर दिया है। मुल्क की मुख्तलिफ कंपनियों को 90% जो पेंसिल स्लेट फराहम होता है कश्मीर से, वो इसी गांव ने वो पहल शुरू की है और इसके बरक्स इसका नाम पड़ गया है पेंसिल विलेज। लेकिन आज भी ये इंडस्ट्रीज़ जो यहाँ पर कायम है, ये इंडस्ट्रीज़ की जो राइट्स है उससे महरूम है। जनूबी कश्मीर के कज़े पामपुर में ज़ाफ़रान के फूलों को जमा करने का सिलसिला शुरू हो गया है। अगरचे 25 अक्टूबर को पहली चुनाई होती है, ताहम यहाँ के एक मकामी किसान फारूक अहमद डार ने कहा कि सख्त मेहनत करके वो अपने खेतों में अच्छी पैदावार हासिल करते हैं। फारूक ने बताया कि कुछ सालों से ज़ाफ़रान की पैदावार में कमी दर्ज की जा रही है, ताहम उन्होंने सख्त मेहनत करके अपने खेत से अच्छी पैदावार हासिल की। उन्होंने बाकी किसानों से मेहनत और लगन से काम करने की अपील की। यह फसल यह नेरानी ब्रोटे तो इंशाल्लाह मे वमेद नेर द्राव आज तो अमे फसल बड़ असल यह कुल जमीनस मज अमुक रोजान नमी अलबत् पे अम मूजूब मेहनत ज्यादा वुटर खोत क्या योर दरियाव नख बेर पार नजदीक अम मूजूब गगरन हूँ ज्यादा खतर। एग्रीकल्चर वाल अगर यहाँ पता आसान मौजून गगर दवा दिवान तमें गि थोड़ा सहूलियत। वन पाने कर मेहनत गगरन हूँ खतर बाकी परवाह कह बे अगर बे कुछ सात सहलाब तम सात तम वरी मकल आंधियात। त्राल के गुलशनपुरा इलाके में आदमखोर तेंदुआ तकरीबन 1 माह से लोगों बिलखसूस बच्चों के लिए खतरा बना हुआ है। इसकी वजह से लोग पुरअमन एहतजाज करने पर मजबूर हुए। उन्होंने तेंदुए पर काबू पाने के लिए फौरी तवज्जो देने का मुतालबा किया। तेंदुए ने इलाके में पहले ही एक बच्चे और कुछ जानवरों को मार डाला। इसकी वजह से लोग खौफजदा है। मकामी लोगों ने हुकाम से मामले पर फौरी तवज्जो देने का मुतालबा किया। 1-1.5 महीने पहले यहाँ पर एक आदमखोर तेंदुए ने एक कमसिन बच्ची को अपना शिकार बना लिया। तो उसके बाद हमने वाइल्ड लाइफ वालों को भी कॉल किया। वो तब से आज तक वो उन्होंने केज लगाए हैं, लेकिन बदकिस्मती के साथ वो तेंदुआ अभी तक काबू में नहीं आ पाया। तो पूरे गांव में खौफ व हिरास का माहौल पैदा हो गया है। उसके बाद जो है कुछ यहाँ के जो नौजवान हैं जो खेलने जाते हैं या खेतों में जाते हैं, आमने सामने उनका मुकाबला उससे हो गया। तो अल्लाह के रहम करम से वो बच गए। तो यहाँ पर उसके बाद उन्हें कुछ जानवरों को भी जो है अपना शिकार बना लिया। तो इस वक्त यहाँ पर ऐसा माहौल पैदा हो गया है कि कोई भी बंदा जो है वो अकेले खेत पर नहीं जा पा रहा है।
खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। गोल्डी मसाले। हरियाणा की नई सरकार को लेकर सीएम आवास पर हुई बैठक में कार्यवाहक सीएम सैनी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली, पार्टी के तीनों महामंत्री और संगठन मंत्री समेत अन्य नेता भी मौजूद। 17 अक्टूबर को पंचकुला में होगा हरियाणा की नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह। मुख्यमंत्री के साथ कैबिनेट मंत्री भी लेंगे शपथ। शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे पीएम मोदी। हरियाणा में सीएम पद की दावेदारी की खबरों पर राव इंद्रजीत सिंह ने दी सफाई। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, कुछ मीडिया चैनल चला रहे हैं तथ्यहीन खबरें, मैं और सभी साथी विधायक बीजेपी के साथ मजबूती से खड़े। हरियाणा में पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा बाबू बेटा ने की प्रदेश की राजनीति को कब्जाने की कोशिश, लेकिन जनता ने कांग्रेस को सिखाया सबक। झज्जर में लोकसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने हरियाणा के विधानसभा चुनाव पर दिया बयान, कहा चुनाव में करीब 20 जगह ईवीएम में हुई गड़बड़ी, बीजेपी के छल कपट के बावजूद कांग्रेस ने लगभग बराबर मतदान हासिल किया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का हरियाणा चुनाव को लेकर कांग्रेस पर हमला, कहा कांग्रेस की युवराज को लॉन्च करने की हर कोशिश फेल। हरियाणा चुनाव पर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान, कहा अगर मोदी को हराना है तो कांग्रेस को सबको साथ लेकर चलना होगा। ओवैसी के बयान पर कांग्रेस का पलटवार, पवन खेड़ा ने कहा कि हम धर्म आधारित राजनीति के खिलाफ हैं, देश संविधान से चलेगा। डोडा में आम आदमी पार्टी की जनसभा, अरविंद केजरीवाल, पंजाब के सीएम भगवंत मान, सांसद संजय सिंह होंगे शामिल। डोडा पूर्वी विधानसभा सीट पर जीत दर्ज करके आम आदमी पार्टी का जम्मू कश्मीर में पहली बार खुला खाता। बीजेपी के सदस्यता अभियान में 30 दिन में जुड़े 8 करोड़ नए सदस्य। राजस्थान के खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए देशवासी हैं प्रतिबद्ध। देश भर में धूमधाम ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम। पिनर जागीर त्राल के लोगों ने हायूना और मंदूरा इलाकों से लगने वाली सड़कों की खस्ताहाली को लेकर बरहमी का इजहार किया और लोगों के एक वफ्द ने कहा कि पिनर इलाके की तरफ आने वाली दोनों सड़कों की हालत अबतर है। इसकी वजह से मकामी लोगों को मुश्किलात का सामना है। उन्होंने कहा कि लोगों ने कई बार इस मसले को हुकाम के नोटिस में लाया, ताहम अब तक सड़कों की मरम्मत का काम अमल में नहीं लाया गया। लोगों ने इस मामले में मुदाखलत की अपील की। जो ये रोड है जो हार्डली 2 या 3 किलोमीटर यहाँ से आप देखो किसी किस्म की कोई कंस्ट्रक्शन, ये कोई वो रोड वाइंडिंग या मैकडमराइज वो नहीं हुआ है, ड्रेन की सिस्टम वो भी नहीं हुआ है। आप देखो पैदल आदमी नहीं चल सकता है, इतने इसमें खड्डे हैं। सर रोड है जहाँ मंदोरा से पानीर तक, ये भी 1.5 किलोमीटर है, इसमें भी किसी किस्म की कोई रोड वाइंडिंग नहीं ये हुई है, मैकडम नहीं हुआ है। रियासी जिले के भागा पंचायत में तकरीबन 1500 की आबादी है और आज तक इन लोगों को पीने का साफ पानी नहीं मिला है। लोगों का कहना है कि महकमे की तरफ से फराहम करदा पानी गंदगी से भरा हुआ है और किसी भी तरह से फिल्टर नहीं किया जाता। इसकी वजह से लोग बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। लोगों का कहना है कि इस गांव में 5 स्कूल है और उनको भी साफ पानी के हवाले से मुश्किलात का सामना है। लोगों का इंतज़ामिया से मुतालबा है कि जल्द अज जल्द गाँव आकर इस पानी की जांच करके उन्हें साफ पानी फराहम किया जाए। 15-20 दिन पहले जो हमारी ये लाइन ब्लॉक हुई थी, उसमें बड़ा वाला जूता नहीं होता है वो लंबा वाला, वो उसमें फंसा हुआ था। मतलब 7-8 दिन लग गए लाइन को देखते हुए भाई पानी कहाँ से ब्लॉक हुआ है। तो वो 7-8 दिन हमारे गांव के लोग सफ़र हुए। लेकिन हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि अगर ये पानी हमें स्वच्छ मतलब कि पाइपें लगाएं, पानी हमारे साफ़ सुथरा जाए, तो साफ़ सुथरा पानी जाए और लोग वहाँ पर पिएँ। और सर ये बागा पंचायत का मसला है, हमारे पानी का इशू है सर। सर जो पानी है सर प्लीज़ विजिट करें एक बार, इस पानी की TDS वैल्यू कितनी है सर, प्लीज़ इसके बाद ऑफिस चेक करें इसको आगे कि TDS वैल्यू क्या है। ये पानी पीने के लायक है हमारे ये, क्योंकि इसकी पानी की ना TDS वैल्यू ओपन है ना PSC वैल्यू ओपन है सर इसकी। डिमांड हमारा ये है सर कि प्लीज़ इसको विजिट करें ऑफिसर जो भी है इसके इंचार्ज हैं और आके चेक करें इसको और हमारा पानी को बिल्कुल साफ़ सुथरा पानी पिलाएं हमें। खाकी खलीपुरा में ऑल जम्मू कश्मीर शिया एसोसिएशन की जानिब से सालाना दीनी तालीमी कॉन्फ्रेंस का इनकाद किया गया और इसकी सदारत शिया एसोसिएशन के सदर मौलाना इमरान रजा अंसारी ने की। कॉन्फ्रेंस में सरकर्दा उल्मा की बड़ी तादाद ने शिरकत की।
वादी के दीनी मकातिब के बच्चों ने अपना इल्मी मुजाहिरा किया। इमरान रज़ा अंसारी ने कहा कि बच्चे ही कौम के रोशन मुस्तकबिल है। उन्होंने ऐलान किया कि तमाम मसालिक के बुजुर्ग अफराद के लिए शिया एसोसिएशन ओल्ड एज होम तामीर करेगा। कॉन्फ्रेंस में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले बच्चों को एजाज़ात से नवाजा गया। उलमा ने मौजूदा दौर में दीनी उलूम के हसूल और इसकी पासदारी पर जोर दिया। बच्चे हमारे फ्यूचर हैं, जो हमारे यंगस्टर्स हैं ये हमारे फ्यूचर्स हैं, ये हमारा फ्यूचर है। अगर हम इनको अच्छी दिशा देते हैं, अगर हम इनको सही और गलत की पूरी तरह से पहचान देते हैं और इनको इनकी जिम्मेदारियों से बाखबर करते हैं, मुझे नहीं लगता है कि उसके बाद जो प्रॉब्लम्स आज हम फेस कर रहे हैं, मुझे लगता है कि अगर ऐसे प्रोग्राम्स बहुत ज़्यादा किए जाएँ, ये विजुअली जब आप देखते हैं ना, तो मुझे लगता है ये ज़्यादा असरअंदाज होता है बानिस्बत उसके कि जो आप लिख के इनको भेजते हैं। आई थिंक शोइंग इन फ्रंट ऑफ, जब आप लोगों के सामने ये ऐसे छोटे छोटे ये प्रोग्राम्स करते हैं तो ये असरअंदाज होते हैं, और हम चाहते हैं कि ऐसी और भी प्रोग्राम्स हो और लोगों को बाखबर। पुंछ के कदीम कालका माता मंदिर में नवरात्रि के मौके पर पहला भंडारा मुनक्किद किया गया और शहर के वस्त में वाक़े कदीम कालका माता मंदिर में इतवार को शारदीय नवरात्रि के अख्ताम के मौके पर पहली बार भंडारे का एहतमाम किया गया और इसमें शहर और अतराफ के हज़ारों लोगों ने शिरकत की। मंदिर कमेटी के चेयरमैन विजयपुरी ने कहा कि पहली बार उन्होंने फैसला किया था कि नवरात्रि के अख्ताम पर भंडारा का एहतमाम करें। जब समाप्ति हुई उसके बाद हमारी समिति ने फैसला किया कि एक परंपरा जो है इस मंदिर में लगाई जाए कि नवरात्रों के उपरांत जो है ये शारदीय नवरात्रे जो है इनके उपरांत जो है एक यज्ञ का आयोजन, भंडारे का आयोजन यहाँ पर किया जाना चाहिए। उसी सिलसिला में आज हमारा पहला मंदिर समिति की तरफ से यहाँ पर भंडारा जो है वो लगा है। जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पर हजारों की तादाद में माँ के भगत आ रहे हैं, यहाँ पर प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं और माँ का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। किन्वरवेगी मेमोरियल ट्रस्ट ने जम्मू में साहित्य कला एजाज के नाम से एक तकरीब का इनकाद किया और मारूफ डोगरी शायर और अदीब प्रोफेसर ललित मगोत्रा को तहनीत पेश की गई और साहित्य कला सम्मान 2024 से उन्हें नवाजा गया। और इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर्स गोवर्धन सिंह जमवाल ने कहा कि ये डोगरी ज़बान और लोगों को फ़रोग देने की एक कोशिश है जिन्होंने इस समत में बहुत ज़्यादा ताउन किया है। डोगरी संस्था जम्मू की तरफ से आज एक प्रोग्राम जो है जम्मू में आयोजित किया गया है। हमारे साथ ऑर्गेनाइजर भी हैं। सर, जो आज ये प्रोग्राम है इसका मकसद क्या है? ये प्रोग्राम हम डोगरी संस्था के साथ पिछले 9 साल से कर रहे हैं। जब हमने ये ट्रस्ट बनाई थी कुंवर वियोगी मेमोरियल ट्रस्ट, कुंवर वियोगी एक अच्छे डोगरी राइटर भी थे और वो एयरफोर्स में थे, लेकिन एयरफोर्स में रहते हुए वो डोगरी में लिखते थे और उन्होंने एक किताब लिखी थी घर, जिंदे च उनेगी वो मिलिया हा साहित्य अकैडमी अवार्ड। तो उनकी मैमरी विच असें ट्रस्ट बनाई। आइडिया ये है कि एम साड़ा ये है कि डोगरी लैंग्वेज, डोगरी आर्ट और डोगरी कल्चर की प्रमोट करचै। तो इन्हीं चीज़ें की प्रमोट करने का असें सारें कोला अच्छा तरीका ये समझा कि कोलैबोरेट करचै डोगरी संस्था, क्योंकि डोगरी संस्था तो एक डोगरी के बारे च ही सब कुछ करती है। और फिर असें कोलैबोरेट किया डोगरी डिपार्टमेंट जम्मू यूनिवर्सिटी। तो उत्थें भी हर साल अस 2 दिन का फंक्शन करने, एक जम्मू यूनिवर्सिटी च करने, एक डोगरी संस्था विच करने। डोगरी डिपार्टमेंट च अस अवार्ड रखे दे टॉपर्स की, और उत्थें अस चेतें दी लड़ियां कन्नै एक दिन का प्रोग्राम करने जिहदे उपर कुंवर वियोगी दे बारे च पेपर पढ़े जाते हैं और वाइस चांसलर हमेशा यूनिवर्सिटी दे उसी प्रिजाइड करते हैं। तो डोगरी संस्था कन्नै जियां अज मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के डायरैक्टर आए दे न, वो चीफ गेस्ट न, तो अज अस ललित मंगोत्रा होरें गी सम्मान देआने लाइफ टाइम अवार्ड। और दो ऑथर न जिन्हें बुक्स लिखी हैं उन्हें भी अस अवार्ड देआने। सर, जैसे कि आपने कहा कि डोगरी को प्रमोट करने की कोशिश आपकी है, पिछले कई सालों से चलती आई है। आपको लगता है कि डोगरी को वैसा सम्मान जो है, हालांकि आप आज ललित मंगोत्रा जी को आपने सम्मान दिया, वैसा सम्मान डोगरी को जो है वो मिल पाया अब तक?
देखो डोगरी काफ़ी निगलेक्टेड है, डोगरी कल्चर भी निगलेक्टेड है और डोगरी लेगेसी भी बिल्कुल निगलेक्टेड है पिछले 70 साल से। लेकिन अब कुछ लग रहा है कि ऐसी जैसे डोगरी संस्था और डोगरी इवन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से अब ऐसा लग रहा है कि देयर इज़ लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, कि हूँ थोड़ा डोगरी लेगेसी डोगरी कल्चर को इम्प्रूव करने या उसको प्रिजर्व करने के लिए एफर्ट्स शुरू हो गई हैं। तो इट्स शुरुआत अच्छी है, लेकिन अस नथिंग मच इज़ लॉस्ट। जेड़ा भी थोड़ा जिहा डोगरी दा डिक्लाइन हुआ दा, लैंग्वेज घट लोग बोला देन, बट इट कैन बी रिवाइव्ड। ठीक है, तो ये डोगरी को एक तरह से एक सम्मान दिया जा रहा है, क्योंकि डोगरी जो सभा जम्मू है उसके आज जो प्रेसिडेंट हैं, खासकर चेयरमैन ललित मगोत्रा, उनको आज सम्मान दिया गया है। और जिस तरह इन्होंने बताया कि डोगरी को वैसा सम्मान हालांकि अब तक नहीं मिला जिसकी वो हकदार है, लेकिन शुरुआत हो चुकी है और जल्द ही जो है डोगरी वापस उसको रिवाइव किया जाएगा। कैमरामैन नारायण दत्त के साथ राजन न्यूज़ 18 जम्मू। पहली लद्दाख बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2024 का बेसब्री से इंतजार था और अब ये SAI ट्रेनिंग सेंटर करगिल में शुरू हो गई है। लद्दाख एमेच्योर बॉक्सिंग एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम इस तारीखी 3 रोज़ा इवेंट ने करगिल और लेह दोनों अजला से खिलाड़ियों को इकट्ठा किया। इससे खित्ते की खेलों की कामयाबियों में एक नए बाब का आगाज़ हुआ। लद्दाख के रुकन पार्लियामेंट हाजी हनीफा जान ने मेहमान खसूसी की हैसियत से तकरीब में इफ्तिताह किया और प्रोजेक्ट विजायक के कर्नल रूपिन चैटर्जी मेहमान खसूसी थे। इफ्तिताही तकरीब में कर्नल ठाकुर, सईद महराजुद्दीन शाह, जनरल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट करगिल ओलंपिक एसोसिएशन इनायत अली, जनरल सेक्रेटरी लद्दाख ताइक्वांडो एसोसिएशन मोहम्मद असद, नायब सदर आर्चरी एसोसिएशन लद्दाख समेत अहम शख्सियात ने भी शिरकत की। सबसे पहले तो मैं ये मुबारकबादी का ये है कि आज यूटी लेवल पे एक बॉक्सिंग टूर्नामेंट यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया गया और हमें बताया गया कि यहाँ से जो भी अच्छा टैलेंट निकलता है उसको नेशनल लेवल पे इनको लेना है। और दूसरी बात, सबसे खुशी की बात यह है आज हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे बच्चियाँ भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और न सिर्फ बॉक्सिंग में, पिछले कई सालों से मुख्तलिफ जो स्पोर्ट्स है उसमें हमारे बच्चियाँ दोनों हिस्सा लेके काफ़ी हद तक नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे भी मैंने कुछ स्पोर्ट्स में मैंने देखा वहाँ पे पार्टिसिपेट कर रही है। टैलेंट हमारे लद्दाख में बहुत ये है बच्चों में, हमको पता है, लेकिन यही है कि उनको एक्सपोजर की ज़रूरत है, उनको फैसिलिटीज़ की ज़रूरत है, इंफ्रास्ट्रक्चर की अभी बहुत कमी है यहाँ पे, ख़ासकर करगिल साइड में। तो मैं यही है कि मैं काउंसिल से भी, मेरा CC साहब से भी बात हो रहा था और इंशाल्लाह यूटी लेवल पे भी हम इस चीज़ में बात करके जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत यहाँ पे है उसको बहुत ही कम टाइम में उसको इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने का काम इंशाल्लाह हम लोग करेंगे। महकमा यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स की जानिब से पुलवामा में मुनक्किद किए गए यूटी लेवल के हॉकी मुकाबले इख्तिताम पजीर हो गए और हॉकी टफ पुलवामा में खेले गए फाइनल मुकाबले में जम्मू की टीम ने पुंछ ज़िले को हराकर मुकाबला अपने नाम कर दिया। एक हफ्ते तक जारी रहने वाले उन हॉकी मुकाबलों में जम्मू कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले मुख्तलिफ उम्र के ज़ुमरों के 30 हॉकी टीमों ने शिरकत की। 600 के करीब खिलाड़ियों ने इसमें हिस्सा लिया। उनका कहना है कि जम्मू कश्मीर में अब हॉकी टफ के बनने से इस खेल को काफ़ी फ़रोग हासिल होगा। तो ये एस्ट्रोट्रॉफ जो बने हैं 2 श्रीनगर में और एक इधर, इससे स्कोप बनेगा और जो इधर के प्लेयर हैं वो अब लिख लेंगे बाहर। पहले तो कोई जानता भी नहीं था कि इधर हॉकी है भी क्या नहीं है, अब पता चलता है कि इधर हॉकी है, तो इधर आके अच्छा लगा हमें बहुत। कश्मीर में खेलने आए हैं, हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आके। यहाँ पर हमें अच्छी फैसिलिटीज़ मिली सारी, हमारी जो हमारे साथ सब ने साथ दिया सर। यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं, जो हमारे साथ खेलने आए वो भी, प्लेयर भी सारे अच्छे हैं सर। हमने यहाँ पर आके पूरा स्पोर्ट, हमें ऐसे लगा कि हम बाहर आए नहीं, हम अपने ही घर आए हैं सारे। आज यहाँ पे अंडर 19 का फाइनल था जो कि जम्मू और पुंछ के बीच में खेला गया और ये बड़ा सक्सेसफुल टूर्नामेंट रहा और बच्चों ने बड़े यहाँ एंजॉय किया और अच्छे रिमार्क्स दे के बच्चे यहाँ से जा रहे हैं। उन्होंने बहुत कुछ सीखा और यहाँ से जो हमारे सेलेक्टर थे वो भी एक अच्छी टीम आई, डायरेक्टरेट ने हमें भेजी थी, तो यहाँ से यूटी को रिप्रेजेंट करने के लिए तीनों ग्रुप की जो है नेशनल टीम जो है यहाँ से बन के जा रही है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। लोड ले
हरियाणा की नई सरकार को लेकर सीएम आवास पर हुई बैठक में कार्यवाहक सीएम सैनी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली, पार्टी के तीनों महामंत्री और संगठन मंत्री समेत अन्य नेता भी मौजूद। 17 अक्टूबर को पंचकुला में होगा हरियाणा की नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह। मुख्यमंत्री के साथ कैबिनेट मंत्री भी लेंगे शपथ। शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे पीएम मोदी। हरियाणा में सीएम पद की दावेदारी की खबरों पर राव इंद्रजीत सिंह ने दी सफाई। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, कुछ मीडिया चैनल चला रहे हैं तथ्यहीन खबरें, मैं और सभी साथी विधायक बीजेपी के साथ मजबूती से खड़े। हरियाणा में पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा बाबू बेटा ने की प्रदेश की राजनीति को कब्जाने की कोशिश, लेकिन जनता ने कांग्रेस को सिखाया सबक। झज्जर में लोकसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने हरियाणा के विधानसभा चुनाव पर दिया बयान, कहा चुनाव में करीब 20 जगह ईवीएम में हुई गड़बड़ी, बीजेपी के छल कपट के बावजूद कांग्रेस ने लगभग बराबर मतदान हासिल किया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का हरियाणा चुनाव को लेकर कांग्रेस पर हमला, कहा कांग्रेस की युवराज को लॉन्च करने की हर कोशिश फेल। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम। सुबह में नुब्रा वैली लद्दाख के एक छोटे से गांव में दो भाइयों ने कौमी सतह पर शोहरत हासिल की। फुनसुक नामग्याल और कर्नल सेवांग रेंचिन को लायन ऑफ लद्दाख भी कहा जाता है। मुतअद्दिद बार रुकन पार्लियामेंट और मरकजी वजीर ट्रांसपोर्ट रहे पी नामग्याल ने लद्दाख की तरक्की में अहम किरदार अदा किया। उनकी बहन ने शिकायत की कि उन्हें वो मकाम नहीं दिया गया जिसके वो हकदार हैं। कर्नल रेंचिन एक अफसानवी सिपाही थे जिन्होंने 1948 की पाक भारत जंग, 1962 की भारत चीन जंग और 1971 की बांग्लादेश की आज़ादी की जंग में हिस्सा लिया। उन्हें 2 बार महावीर चक्र से नवाजा गया। उन्होंने चिरनका कॉम्प्लेक्स और तुर्तुक चौकी पर कब्जा करने जैसी अहम कार्रवाइयों की क़यादत की। सिर्फ 17 साल की उम्र में उन्होंने नुब्रा गार्ड्स की तश्कील की और आज उनके एजाज़ में एक पुल कर्नल सेवांग रेंचिन सेतु उनकी मीरास को खराज अक़ीदत पेश करता है। एक आजिज़ गांव से ताल्लुक़ रखने वाले इन भाइयों ने आने वाली नस्लों को मुतासिर करते हुए लद्दाख और हिंदुस्तान पर देर पा असर छोड़ा है। Kasa nomaleju tenengaya mingbongon tong selomang peksong tekung sama cinang village abstok jukan jisok sons pa te daksang ngijarang sangwane kuni itu change te ngaja sangmen dunla kuni skola ts ko chaspa yin tapana ngera tuje cheshi tene ngaja chungdu la ta idna nge khangpe me stagre zifsen tene aba kunjang dorje ama jamyang dolma te khong mingbo nga shimong ngarangti। कृषि विज्ञान केंद्र बांडीपुरा में टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेशन प्रोग्राम मॉडल विलेज के हवाले से एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। प्रोग्राम में ज़रई यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर नज़ीर अहमद गनाई, डायरेक्टर एक्सटेंशन प्रोफेसर दिल मोहम्मद मखदूमी ने शिरकत की और KVK बांडीपुरा के सरबराह डॉक्टर तारिक सुल्तान ने इदारे की मजमूई कारकर्दगी का खाका पेश किया। बांडीपुरा के बाला इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले किसानों में सरसों के बीज भी तकसीम किए गए ताकि बांडीपुरा के ट्राइबल इलाकों में सरसों की काश्त को फ़रोग़ दिया जा सके। शालीमार का यहाँ पे बांडीपुरा में एक KVK है, कृषि विज्ञान केंद्र। आज हमारे यहाँ पे एक बड़ा प्रोग्राम है ऑयल सीड प्रोग्राम। तो इस प्रोग्राम के तहत हमने इस बांडीपुरा इलाके में 5000 कनाल ज़मीन को ऑयल सीड के तहत लाना है और इसकी ज़रूरत पिछले कई सालों से बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। हमारी ज़मीन जो इस रबी वाले सीज़न में खाली रहती थी और एक ही फसल हम कनात करते थे, लेकिन करीब 1,40,000 हेक्टेयर हमारा खाली रहता था। तो अब बहुत ज़रूरी है कि हमने डबल क्रॉपिंग करके लोगों की आमदनी को बढ़ाने के लिए और जो हम खाने का तेल बाहर से इंपोर्ट करते हैं उस इंपोर्ट को कम करने के लिए, अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए ये एक बहुत बड़ी मुहिम है। जी, जो हमारा अपर बेल्ट है, हम खासतौर इन लोगों की लैंड होल्डिंग बहुत कम है और जो ये लोग इसमें आते थे, इसमें जो पहला फसल ये लोग करते थे तो उसके बाद इनका ये थोड़ा सा ज़मीन बेकार रहता था। हाँ, उसमें लीचिंग ऑफ मिनरल होता है, उसमें मिनरल्स की कमी होती थी। ये एक रीज़न था कि उनको पहले हम रिकमेंड नहीं करते थे सरसों लगाने के लिए। लेकिन आपने देखा होगा कि कई एक एरियाज़ में हम सल्फर देते हैं जो एक वाइटल कंपोनेंट फार्मिंग इसकी फर्टिलिटी इंक्रीज़ करने के लिए। और क्योंकि यहाँ पर तो थोड़ा सा हम
जो है पेस्टिसाइड वगैरह कम है बांडीपोरा में रिलेटिवली, खुश आइन बात है। तो इसलिए हमने इनको वर्मी कंपोस्ट साथ में दिया है, इनको लैंड बनाने के लिए। उनकी सॉइल टेस्टिंग के बाद जो जो उसमें कंपोनेंट कम है उस चीज़ को हम इनका इलाज दे देंगे साथ में। भारतीय फौज की जानिब से मेंढर सब डिवीजन के सरहदी और दूर उफ्तादी इलाकों के नौजवानों और स्कूली तलबा के लिए एथलीट मुकाबले का इनेकाद किया गया और ये तकरीब उन इलाकों में मुनक्किद की गई जो पाकिस्तान के साथ लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब वाक़ है। उनमें सैकड़ों नौजवानों ने हिस्सा लिया और अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। फौज के राष्ट्रीय राइफल्स यूनिट ने इसका इनेकाद किया। इसका बुनियादी मकसद सरहदी इलाकों के नौजवानों को अपनी खेलों की सलाहियतों को दिखाने के लिए एक प्लेटफॉर्म मुहैया करना था। क्योंकि यहाँ पे एक आर्मी ने एथलेटिक के इवेंट करवाए हैं, तो वहाँ पे बहुत सारे स्पोर्ट्स थे, 100 मीटर, 200 मीटर, जेवलिन थ्रो, डिस्कस थ्रो, शॉट पुट, और मेरा गेम था शॉट पुट। सर यहाँ पे मैंने अपना अच्छा परफॉर्म किया, वेल पोजीशन 1 नंबर पे मैं आया हूँ। तो ऐसे आर्मी अगर सारे इवेंट करवाती रहे तो हम आगे जाएंगे। मेरे फादर का नाम कैप्टन शौकत है, जो आर्मी से इंजीनियरिंग कैप्टन रिटायर आए हैं, और मैं थैंकफुल हूँ 37 RR मेंटर का, जिन्होंने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया और हम सब बॉर्डर एरिया बिलोंग्स टू बच्चे इनको पार्टिसिपेट करने का हिस्सा मिला। और यहाँ की जो फैसिलिटीज़ हैं बॉर्डर एरिया में ऐसे फैसिलिटी बहुत कम मिलती हैं। मैं आर्मी का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया, और मैं उनसे ये अपील करूँगा कि वो आइंदा भी ऐसे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ करते रहें, हमें यहाँ पे दौड़ लगाने का हिस्सा मिलता रहे। क्योंकि यहाँ एरिया में ऐसी रेस पहली बार मैं अपनी एज में देख रहा हूँ कि मैंने ऐसी रेस की। हम ओलंपिक गेम्स वगैरह आई थिंक देखते रहते हैं यूट्यूब पे, आज हमें वही पार्टिसिपेट करने का यहाँ मौका मिला है। और यहाँ से ही बच्चों को एक मौका मिलता है, मैसर होता है, जिससे अच्छी तरह वो तैयारी करते हैं और आगे जाके फ़ौज में बेहतरीन काम करते हैं। ये आज इंडियन आर्मी खास करके 37 RR की तरफ से जो इवेंट लगाया गया है, इनके हम बड़े ही शुक्रगुजार हैं और ये उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में भी इस तरह के इवेंट्स लगाएं, ताकि हमारा ये जो ज़िला पुंछ है, खास करके मेंढर तहसील दूर दराज गाँव में बच्चे बसने वाले हैं, तो इनको भी मौका मिले ताकि देश के हर कोने में जाके अपने मुल्क और कौम की खिदमत कर सकें। बीजेपी के सीनियर लीडर अरशद भट्ट ने उमर अब्दुल्ला पर तनकीद करते हुए कहा कि एनसी जम्मू कश्मीर के लोगों को दफ़ा 370 को लेकर गुमराह कर रही है। भट्ट ने पुलवामा में न्यूज़ 18 के साथ बात करते हुए कहा कि एनसी और कांग्रेस जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ सामने अपनी पॉलिसी को वाज़ेह करे। उन्होंने कहा कि लोगों को जम्मू कश्मीर की नई हुकूमत से काफ़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं और उन्हें लोगों की बहबूद के लिए काम करना चाहिए। उमर साहब के जो भी पॉलिटिकल स्टैंड्स होते हैं वो तो आया है कि वो हर दिन चेंज होते जा रहे हैं। जो 370 पे उन्होंने जो स्टैंड लिया था, जिस पे लोगों को धोखे देके वोट लिए थे, आज भी क्लियर नहीं कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि इस सरकार से मुमकिन नहीं है, तो दूसरी सरकार, और दूसरी सरकार का नाम भी नहीं ले रहे हैं कि किस सरकार से वो लेना चाहते हैं और किस तरीके से लेना चाहते हैं। लोगों को हकीकी पॉलिटिक्स बोलनी बहुत ज़रूरी है कि इसके लिए कौन सी चीज़ हो सकती है, इसमें पार्लियामेंट की मेजॉरिटी होनी चाहिए, वो चीज़ भी नहीं लोगों के सामने क्लियर कर रहे हैं। जो UPA का जो स्टैंड है, जो राहुल गांधी जी का स्टैंड है, वो भी क्लियर नहीं आ रहा है कि जो उमर साहब इनडायरेक्टली उसी की ओर इशारा करें, उन चीज़ों को भी वो वाज़ेह नहीं करें। यहाँ पे लोगों को दोबारा धोखा हुआ है, 1947 की पोजीशन की ओर जा रहे हैं। जो बाकी रीजनल फोर्सेस यहाँ कमज़ोर दिख रहे हैं, हम चाहते हैं कि दोबारा पॉलिटिक्स रिवाइव हो और ताकत से रिवाइव हो, कि ताकि लोग सियासी बेबसी या सियासी तौर यतीम ना हो जाए। क्या आपको लगता है कि काफ़ी लोगों को काफ़ी एक्सपेक्टेशन है जो अपकमिंग गवर्नमेंट आएगी, तो क्या आपको लगता है कि एनसी और कांग्रेस का अलायंस उस पर ऊपर लोग बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन लेके इस सरकार से, हम चाहते हैं हमारी बेस्ट विशेज़ है इस सरकार की, और कि लोगों की जो एक्सपेक्टेशन है उन पे वो खड़े उतरे, क्योंकि यहाँ मुश्किलात हैं, बहुत सारे मसाइल हैं। हमने भी इलेक्शन के दौरान जो इन्होंने जेल पे बात की थी, इन्होंने नौजवान के रिहाइयों की बात की थी, इन्होंने बहुत सारे ऐसे मुद्दों की बात की जहाँ पे लोगों के जज्बात जुड़े हैं। मेंढर से बीजेपी की टिकट पर इलेक्शन लड़ने वाले एडवोकेट मुर्तज़ा खान ने उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने असेंबली इंतखाबात के दौरान उन्हें वोट दिया। उन्होंने कहा कि वो लोगों के लिए ईमानदारी और खुलूस के साथ काम करेंगे। जिन्होंने हालिया असेंबली इलेक्शन के दौरान मेरा भरपूर साथ दिया। इस मुहिम के दौरान मेरे नौजवान साथियों ने बिलाशुबा हरावल दस्ते में रहकर अनथक मेहनत की। मैं और मेरे साथी अपनी आइंदा नस्लों के बेहतर मुस्तकबिल के पैगाम के साथ मैदान में उतरे थे, लेकिन बदकिस्मती से हमारे पास हल्के के वोटरान तक पहुंचने के लिए वक्त बहुत कम था। 3 हफ्तों के दौरान घर घर पहुंचना तो दरकिनार, मोहल्लों, बस्तियों, हत्ता के निसब के करीब गाँव तक भी हम नहीं पहुंच सके, जिसका मुझे मलाल है। जिन लोगों के साथ हमारा मुकाबला था, एक आध को छोड़कर उन सब का मुश्तरका मिशन हमें शिकस्त से दोचार करना था। आपने देखा होगा वो यकजा होकर न सिर्फ यकसां हिकमत अमली के तहत कैंपेन कर रहे थे, बल्कि उनके इलेक्शन के अखराजात भी एक ही बटवे में से निकल रहे थे।
वो मुझे नहीं, आपके बच्चों के मुस्तकबिल को शिकस्त देना चाहते थे। इस मकसद के लिए उन्होंने कहीं ज़ात बरादरी तो कहीं मज़हब का नाम इस्तेमाल किया। कुछ बहरूपियत तो इलेक्शन के ज़रिए उम्मत रसूल को यकजा करने का दावा करते रहे और इस मकसद के लिए अपनी बेपर्दा ख़वातीन को दिन रात लोगों के घरों में भेजते रहे। उनके नज़दीक ईमान की हिफाजत सिर्फ वही लोग कर पाए जिन्होंने उन्हें वोट डाला। कुछ लोग ऐसे भी हमारे खिलाफ बरसरे पैकार थे जिनकी पैदाइश का मकसद ही हर इलेक्शन में हिस्सा लेना और आपके मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ करना। कश्मीर न्यूज में फिलहाल इतना ही, पर आप बने रहे न्यूज़ 18 के साथ। आदाब।